हेलो एवरीवन, मैं अर्चना मैम आज लेके आई हूँ आप सभी के लिए 11th क्लास का उड़ान बैच। तो चलिए हम सब मिलके एक साथ उड़ान करते हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, जीरो लेवल से लेके नीट लेवल तक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ये ना सोचे नीट की बात हो रही है तो इंग्लिश मीडियम नहीं, आपको हिंदी मीडियम में भी यहाँ से जीरो लेवल से लेके एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन आपका अधूरा नहीं रहेगा, छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं, उड़ान बैच को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, कोई भी फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि उड़ान बैच ही है किसके लिए, बोर्ड से लेके नीट लेवल के लिए। ठीक है, तो क्या करना है, फिक्र नहीं लेना। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस जानेंगे कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस को जानना ज़रूरी होता है। बहुत बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि बहुत सारे सिलेबस में तो चेंजेस आ गए हैं मैम, तो कैसे जाने हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं हूँ ना, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ पे। चलिए तो देखते हैं क्या चेंज किया है हमारे बोर्ड ने। तो उससे पहले यहाँ पे आ गया है ऑफ़र ऑफ़र ऑफ़र। तो इस ऑफ़र को जाया नहीं जाने देना है, चांस नहीं, चांस को छोड़ना नहीं है, क्या पकड़ लेना है कस के। हमारा क्या ऑफ़र है अभी, 50% ऑफ। देख लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पूरा कोर्स है कितना, 4200 में, पर ऑफ़र आपको लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2100 में ये मौके को हम कस के पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे। हम इस मौके को हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये सोच रहे होंगे कहीं आप कि मैम केवल बायोलॉजी का 2100 रुपये तो नहीं है ऑफ़र में। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपके सारे कोर्स मिल जाएंगे 2100 में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे तो मिल जा रहे 2100 में, मात्र 2100 में। सोचो, हाँ, अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देखा है, आप पहली बार स्टडी वे के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो जल्दी से आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है टप 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 स्टडी वे। ठीक है, स्टडी वे आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको क्या ज्वाइन करना है, हमारा उड़ान बैच। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम 11th का सिलेबस। तो रही बात, मैंने अभी जस्ट बोला था आपको कि चेंज आई है, तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। बायोलॉजी लिए हैं आप, कहीं ना कहीं आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ किया है, तो पक्का आपका जो एम होगा, गोल होगा, नीट होगा। ठीक है, या फिर कोई भी मेडिकल लाइन से रिलेटेड आपकी गोल होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमें जो चेंज आई है, उसके लिए नीट के सिलेबस में चेंज आई है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। साथ में आपको ये भी मैं बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर हटा है, वो भी चैप्टर मैं बता दूंगी। ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर को मैं नहीं बता रही हूँ, ये उसको मैं स्किप नहीं करूँगी। मैं वो भी चैप्टर बताऊँगी कि पहले आप क्या पढ़ रहे थे, अभी आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा क्लास 11th है उसमें हमें 5 यूनिट स्टडी करने हैं। कितने, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, बस 5 ही यूनिट है। तो हमें क्या, 5 यूनिट, पहले भी 5 ही यूनिट था, यूनिट में कोई चेंज नहीं है, बस चैप्टर में चेंज है। पहले हमें 22 चैप्टर्स पढ़ने थे, अब हमें 19 चैप्टर स्टडी करने हैं। ठीक है, तो 3 बेसिकली क्या हुआ है, 3 चैप्टर हट गया है, रिमूव हो गया है। ठीक है, तो पहला यूनिट है जीव जगत में विविधता। ठीक है, इसका वेटेज क्या है, मतलब इस यूनिट से हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैम एग्जाम में। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 14%, यानी कि 14% मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट जो है क्या है, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इससे कितने, 5%। ठीक है, आगे देखते हैं हम, कोशिका संरचना एवं कार्य, इससे 9% हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद जो हमारा यूनिट 4 है, उसमें हमें पादप कार्यकी के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें 6% हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस यूनिट से। हमारा लास्ट यूनिट जो है 5 यूनिट, वो क्या है, मानव शरीर विज्ञान। उसमें हमें क्या पढ़ना है, मानव शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ना है, जिससे हमें 20% के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि यूनिट में कौन कौन से चैप्टर, हमें कितने चैप्टर स्टडी करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना देख ले। तो आपका फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें हमारा 14% सेम चीज़ें हैं।
हमारा सेकेंड यूनिट है जो क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। उससे हम 5% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड यूनिट है जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, जिससे हमें क्वेश्चन 9% पूछे जाएंगे। 4th यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन आएंगे 6% पूछे जाएंगे। और 5th हमारा यूनिट जो है, 5th हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जिससे हमें क्वेश्चन 20% पूछे जाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये हमारा 11th क्लास का बुक है NCERT का, जो हमें स्टडी करना है। मार्केट में अभी जो आपको बुक मिलेगी वो जो चेंज हो चुका है सिलेबस, वो बुक आपको मिलेगी, पुरानी बुक अब अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो आपको क्या करनी है, ये बुक परचेज़ करनी है। तो हमें फर्स्ट यूनिट जो हमारी पहली इकाई है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, उसमें क्या हमें पढ़ना है, किस किस चैप्टर में, जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, मतलब जीव जगत में विविधता जो हमारा यूनिट है, इकाई है, उसमें हमें कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा अध्याय हमें स्टडी करनी है, पढ़नी है, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, मैं डिटेलिंग ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा सिलेबस लेंदी हो जाएगा, जो वीडियो है हमारा लेंदी हो जाएगा। मैं डिटेल से पढ़ाऊँगी, तो यहाँ पे डिटेल से जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा कोर्स परचेज करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा मेरा कोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जीव जगत के बारे में, बेसिकली क्या जीव क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वहाँ पे। अध्याय 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। अध्याय 3 वनस्पति जगत, और अध्याय जो 4 है, यानी कि हमारा जो चैप्टर 4 है, उसमें हम प्राणी जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हम इससे क्लियर, जो इकाई फर्स्ट है, मतलब यूनिट जो 1 है, उसमें हमें कितने चैप्टर में पढ़ने हैं, कितने अध्याय हमें पढ़ने हैं, 4, ठीक है। अब ज़रा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी गौर फरमा ले। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर जो क्या है, लिविंग वर्ल्ड है, द लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम, और 4th चैप्टर जो है एनिमल किंगडम के बारे में हमें पढ़ना है। तो फटाफट हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया यूनिट 2। हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 में हमें 3 चैप्टर, हमें कितने चैप्टर स्टडी करने हैं, 3 चैप्टर हमें स्टडी करने हैं। तो देखिए कौन कौन सा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी, क्या हम पढ़ेंगे इसमें, पुष्पी पादपों की आकारिकी, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्लावर के, जो फ्लावरिंग प्लांट के हम मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसके स्ट्रक्चर, उसके आकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 6 में पुष्पी पादपों के शरीर के बारे में, ठीक है। उसके अध्याय 7 में हम क्या करेंगे, प्राणियों में जो संरचनात्मक संगठन होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 3। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ओके, अब हम अपना इकाई 3 यानी कि यूनिट 3 हम देखते हैं क्या हमें पढ़ना है यूनिट 3 में। इसमें भी हमें 3 चैप्टर स्टडी करने हैं। कितने अध्याय पढ़ने हैं हमें, 3 अध्याय में हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना और कार्य। अध्याय जो 8 है, मतलब अध्याय 8 है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, कोशिका जीव की इकाई, क्या कोशिका जीव की इकाई। और अध्याय 9 में हम जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले भी देख ले यहाँ। यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आपका जो चैप्टर 8 है उसमें हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हम 9 चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर 10 में हम क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम यूनिट 4 की ओर। तो ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि हमारी जो चेंज आई है, जो हमारी NCERT के सिलेबस में चेंज आई है,
वो क्या चेंज आई है यूनिट 4 एंड यूनिट 5 में। वहाँ से हमारे देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो पहले 11th एंड 12th, जो पहले 11th और 12th था वो हमारा रिमूव हो चुका है चैप्टर, वो हमारा अध्याय डिलीट हो चुका है। अब हमारा जो पहले क्या जो 13 था, जो हमारा चैप्टर 13 था, अब ये 11 हो गया है। अब ये क्या हो गया 11, 12, 13, यहाँ पे 13 हो गया है, ठीक है। अब हमारे जो ये 5 यूनिट हमें स्टडी करने थे, पहले हमें क्या 11th में क्या स्टडी करने थे, जो प्लांट फिजियोलॉजी मतलब पादप कार्य की, उसमें हमें 11 चैप्टर में पौधे में परिवहन पढ़ना था। पौधे में क्या परिवहन पढ़ना था, और सेकेंड में क्या पढ़ना था, यानी कि 12th अध्याय में खनिज पोषण के बारे में पढ़ना था, जो क्या किया है एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है, नीट के सिलेबस से हट गया है, सीबीएसई के सिलेबस से भी हट गया है। बोर्ड में कोई खास चेंज नहीं आई है, लेकिन आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी बोर्ड का चेंज हुआ है नहीं हुआ है कोई बात नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो भी हमारे ये चैप्टर जो डिलीटेड है चैप्टर, वो हम सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके वो भी अगर आप चाहें कि मैम आप ये भी चैप्टर पढ़ा दीजिए तो मैं ये भी चैप्टर आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। इसके लिए आपको कोई फिक्र नहीं करनी है कि हाँ अगर कोई ऐसा बच्चा है देख रहा है जिसके बोर्ड में ये चेंज नहीं हुआ है तो उसको भी कोई मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मैम जो डिलीटेड चैप्टर है वो भी हमें पढ़ा दीजिए तो हम वो भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिकर नॉट, यहाँ पे आ गए हो तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पौधों में परिवहन खनिज पोषण जो है ये डिलीट हो चुका है हमारे सिलेबस से। अब देखिए अध्याय जो 11 है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, अब यहाँ से हमारा चैप्टर 11 स्टार्ट होगा। उसके बाद जो आपका 14 है, अध्याय 14 में क्या पढ़ना है, पादप में श्वसन। अध्याय 15 में हमें क्या पढ़ना है, पादप वृद्धि एवं पादप परिवर्धन, ठीक है। तो अब हम आगे चले, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी थोड़ी राहत दे दी जाए। यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये वाले चैप्टर रिमूव हो चुके हैं, 2 चैप्टर रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। ये नहीं पढ़ना है हमें। हाँ आप पढ़ना चाहोगे तो हम लास्ट में पढ़ाएंगे इस चैप्टर को, जो भी डिलीटेड चैप्टर है अगर आप पढ़ना चाहोगे तो हम लास्ट में पढ़ा देंगे, तो कोई को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ठीक है। हम 13 यानी कि 11th, अब ये 11th चैप्टर हो गया है। पहले 13 था, अब ये क्या हो गया 11th हो गया है हमारा। ये क्या कौन सा चैप्टर हो गया 11th हो गया है। जो हमारा अभी पहले था 14 अब है 12, रिस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। और आगे जो हमारा चैप्टर 15 है उसमें क्या पढ़ने वाले, प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारे चैप्टर हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का कोई भी लाइन स्किप नहीं किया जाएगा, कोई भी लाइन छूटेगा नहीं, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया जाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाया भी जाएगा आपको। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो निश्चिंत रहिएगा कि आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। आप सोचोगे कि कोई टॉपिक कोई जल्दी जल्दी पढ़ाने, जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में कोई पॉइंट रहने दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलेगी और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। जो हमारे 11th क्लास का लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5 यानी कि इकाई 5, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर विज्ञान। अब यहाँ पे लिखा है मानव शरीर विज्ञान, यानी कि मानव के शरीर से रिलेटेड ही सारे चैप्टर यहाँ पे मिलेंगे हमें पढ़ने को, ठीक है। तो पहले आया करता था स्टार्ट में, यहाँ पे स्टार्टिंग जो चैप्टर होती थी यहाँ 16, वो क्या पाचन एवं अवशोषण, यहाँ से पर ये क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, ये हटा दिया गया है। तो हमारा अब जो अध्याय 17 है यानी कि 17 अध्याय है, श्वसन और गैसों का विनिमय, ठीक है। और अध्याय 18 मतलब 18, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। अध्याय नंबर 19 में हम क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सारे चैप्टर आपको पूरी सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगी, आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ पे सारे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। तो अध्याय हमें 20 में क्या पढ़ना है, गमन एवं संचलन। गमन एवं संचलन हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 20 में पढ़ेंगे। और अध्याय 21 सांत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय।
हम स्टडी करेंगे। अध्याय 22 में हमारा जो लास्ट चैप्टर है, हमारे इस यूनिट का क्या है, लास्ट चैप्टर है, जो हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी देख लेते हैं। तो फटाफट हम देखते हैं हमारा लास्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, चैप्टर नंबर 15 जो डिलीट हो चुका है। पहले हम क्या पढ़ते थे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो चैप्टर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और हमारा 17 चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। जो चैप्टर हमारा 18 है, हमें क्या पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और चैप्टर 19 एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और जो चैप्टर 20 है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, डिटेलिंग में करेंगे। जो चैप्टर 21 है हमारा, जो चैप्टर 21 में हमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 22 जो हमारा लास्ट चैप्टर है, हमें क्या पढ़ना है उसमें, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये था हमारा क्लास 11th का पूरा फुल सिलेबस। जो डिलीटेड भी है वो भी मैंने यहाँ पे शो किया है कि क्या डिलीट हुआ है और क्या आपको स्टडी करना है, मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आई होप आप सभी को, किसी को यहाँ पे अब कोई डाउट नहीं होगा सिलेबस में। तो इसी फुल सिलेबस को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन करें, 11th का उड़ान बैच ज्वाइन करिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद है ना, स्टडी वे का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। तो वहाँ से जाके आपको कोर्स परचेज करना है और वहाँ पे आपको क्या सारे सिलेबस पूरे करा दिए जाएंगे और सारे चैप्टर की, केवल एक चैप्टर नहीं, केवल बायोलॉजी नहीं, सारे चैप्टर के आपको सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे और बहुत ही अच्छे से डिटेल से सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं स्टडी वे के ऐप की क्लास में।